दोस्तों, एक लड़का दुबई से कमाकर 2 साल बाद घर वापस लौटता है। जैसे ही उसकी प्लेन दिल्ली एयरपोर्ट पे लैंड करती है, वो गोरखपुर ज़िले के लिए तुरंत ही रवाना हो जाता है ट्रेन पकड़कर। जैसे ही ट्रेन गोरखपुर स्टेशन के 2 स्टेशन पहले पहुंचती है एक हाल्ट पर, तो उसे सिग्नल नहीं मिलता है, जिसकी वजह से ही उसे एक छोटे से स्टेशन पर रुकना पड़ जाता है। दोस्तों, वो इतने देर तक स्टेशन पर रुक जाती है कि यात्री सब बौखला जाते हैं और चाय नाश्ता करने लगते हैं। दोस्तों, तभी एक महिला जो होती है बहुत ही खूबसूरत होती है, वो चाय बेचने के लिए उस स्टेशन पर चाय बेचने लगती है। चाय ले लो, चाय ले लो। तभी इस लड़के को, जो कमाकर 2 साल बाद दुबई से लौट रहा था, इसकी कानों में आवाज़ जाती है कि चाय ले लो, चाय ले लो। इसे वो आवाज़ जानी पहचानी सी लगने लगती है। ये तुरंत ट्रेन से उतरता है और उसके पीछे दौड़ पड़ता है, और जैसे ही दौड़ा दौड़ा उस महिला के पास पहुंचता है और उसे पीछे मुड़कर देखता है, तो उस लड़के के होश उड़ जाते हैं। क्योंकि दोस्तों, वो कोई मामूली लड़की नहीं बल्कि उसकी धर्मपत्नी थी, जो कि 2 साल पहले उसे बिना बताए उसे घर पर ही छोड़कर ये लड़का दुबई भाग गया था। दोस्तों, देखते ही लड़के को उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और उसके होश उड़ जाते हैं। लड़की जैसे ही देखती है, फूट फूट के रोने लगती है। मंजर बद से बदतर हो जाता है। तुरंत अपने चाय की केतली को रखकर वो उसके गले से लग जाती है। दोस्तों, सीन इतना ही भयानक हो जाता है कि सारे यात्री वहां पर प्लेटफार्म पर देखते ही रह जाते हैं कि आखिर में ये सूट बूट पहने हुआ लड़का एक अच्छे घराने का लग रहा है और एक चाय बेचने वाली लड़की से क्यों गले लिपटकर इतनी बेरहमी से रोए जा रहा है। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों वीडियो इतनी इंटरेस्टिंग है कि आपके भी दिल को छू जाएगी। क्योंकि दोस्तों, आखिर में वो लड़का किस वजह से वो अपने घर को छोड़कर भाग गया था, और महिला जो उसकी पत्नी है वो चाय बेचने पे मजबूर कैसे हो जाती है, इस कहानी में सब हम कवर करेंगे और उस घटना की सच्चाई के बारे में आपको बताएंगे कि क्यों इस लड़की को उस प्लेटफॉर्म पर, उस रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा। दोस्तों, चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट और समझते हैं इस कहानी को पूरा। दोस्तों, एक कहानी गोरखपुर जिले के एक छोटे से गांव की है, जहां पर एक अमित नाम का लड़का रहता है और वो अपनी पढ़ाई को पूरा करके इंटर वो फाइनल कर रहा होता है, और वो अपनी मोबाइल में बहुत ज़्यादा व्यस्त रहता है। तो उसके माता पिता कहते हैं कि मेरा लड़का जो है वो शादी योग्य हो गया, क्योंकि ना इसकी शादी कर दिया जाए। अपने बेटे को शादी के लिए जब कहते हैं तो शादी के लिए मना कर देता है, लेकिन किसी न किसी तरीके से उसे मना कर शादी के लिए तैयार कर लेते हैं, और शादी के लिए वो फाइनली मान जाता है और उसकी शादी के लिए लड़की ढूंढने लगते हैं उसके पिता। और एक जो है कि निधि नाम के लड़की से उस लड़के की शादी कर दिया जाता है। दोस्तों, जो अमित था वो निधि से शादी करके काफ़ी ज़्यादा खुश नहीं होता है, क्योंकि दोस्तों वो ऑनलाइन सोशल मीडिया पर एक लड़की से चैटिंग करता रहता है। दोस्तों, शादी करके वो हंसी खुशी निधि जो है उसके परिवार में आती है, उसके माता पिता की बहुत ही अच्छे से केयर करती है, और उसका एक छोटा भाई होता है उसकी भी केयर करती है। लेकिन ये जो लड़का होता है वो अपनी ऑनलाइन दुनिया और मोबाइल में ही व्यस्त रहता है। दोस्तों, वो लड़की एक दुबई की होती है, दुबई में वो अपना काम कर रही होती है, इंडियन लड़की होती है, जो कि किसी तरीके से चैट करके ये जो अमित होता है उससे बात करता है और रातों रातों उससे अपना मन बहलाता है। दोस्तों, इधर इसकी पत्नी जो होती है इसमें वो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखता, केवल मतलब से इंटरेस्ट रखता है। लेकिन धीरे धीरे चैटिंग का मामला बढ़ते बढ़ते उसकी पत्नी धीरे धीरे जान जाती है कि जो मेरा पति है वो किसी न किसी लड़की से गलत अफेयर रखा है, जिससे वो बातें करता है घंटों तक और चैटिंग वगैरह किया करता है। धीरे धीरे जब मामला ये वो जान पाती है तो 1-2 बार वार्निंग भी देती है कि देखिए आप सुधर जाइए, ऐसा मत कीजिए, और आप किसी लड़की से बात करें अच्छा नहीं है। लेकिन वो लड़की इतनी सीधी सादी भोली भाली है, जो कि इस अमित को इतना वो प्यार करती है, इतना मानती है कि वो इस बात को अपने परिवार में सीमित रखती है और किसी को, अपने माता पिता तक भी नहीं बताती है, और केवल दोनों लोगों में ही ये बात सीमित रह जाती है। धीरे धीरे मामला बढ़ता जाता है। एक दिन उसकी फ़ोन कॉल पर बात होते हुए उसकी पत्नी पकड़ लेती है तो बहुत भोला बुरा कहती है, लेकिन अमित जो है उस बात को टाल ले जाता है, और वो अपनी जो छोटी मोटी जॉब कंपनी में वो कर रहा होता है वो करता ही रहता है। लेकिन अपनी पत्नी की कोई भी बात पर मानने पर वो नहीं मानता है। हजार मनाने के बाद भी उसके माता पिता की तभी पर ये अमित नहीं मानता है।
दोस्तों एक दिन होता क्या है, अचानक से अपना मोबाइल घर पर रख देता है और वो घर से भाग जाता है, अर्थात वो घर से लापता हो जाता है। घर वाले बहुत ढूंढते हैं, इसका कोई भी पता नहीं लगता है, तो पुलिस स्टेशन में जाके गुमशुदा की जो है कि रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं। इधर ये जो अमित होता है ये फ्लाइट को पकड़ता है और सीधे दुबई के लिए रवाना हो जाता है, क्योंकि वो लड़की जो बात कर रही थी वो कहती है कि तुम इंडिया में रहकर छोटी मोटी जॉब 10-15 हज़ार की कर रहे हो, इससे क्या होने वाला है, ऐसा करो तुम मेरे पास आ जाओ और इंजॉय भी करेंगे, रंगरलियाँ मनाएंगे, मौज मस्ती करेंगे और यहाँ पर लगभग में हम आपको 60-70 हज़ार की सैलरी वाली जॉब भी दिला देंगे, ये हमारी गारंटी है, आप चले आइए। इसी लालच में वो फ्लाइट पकड़ता है और सीधे दुबई के लिए रवाना हो जाता है। वहाँ पर जाता है, वो लड़की जो है किसी तरीके से अपनी इस कंपनी में एक जॉब उसकी लगवा देती है और वो कमाने लगता है। दोस्तों इधर फिर क्या होता है कि इसकी पत्नी जब वो चला जाता है तो अकेली हो जाती है। इसके माता पिता जो होते हैं वो थोड़ा दिन तक अफसोस मनाते हैं, उसके बाद वो भी लोग भूल जाते हैं, पत्नी अकेली रहती है। इसका पिता जो होता है बहुत ही जो कि अच्छा और सुशील चरित्र का होता है, वो अपनी पत्नी जो बहू है उसको बहुत ही अच्छे से केयर करता है, कहता है बेटी तुम कहीं मत जाओ, मेरे यहीं पर रहो और हम लोगों की सेवा करो और अच्छे से यहीं दिन बिताओ, और अगर तुम चाहो तो दूसरी शादी कर सकती हो, नहीं तो यहीं रह जाओ। लेकिन उसका जो भाई होता है लड़के का, अमित का, वो बहुत ही गलत और घटिया किस्म का लड़का होता है जो कि अपनी भाभी पर बहुत ही बुरी नज़र से वो देखता है। एक दो बार क्या होता है कि दारू पीकर आता है और उसके घर में घुस जाता है और उसके साथ नाजायज़ संबंध बनाने के लिए सोचता है। एक दो बार ऐसे सिलसिला होता है, फिर उसकी पत्नी समझ जाती है कि ये इतना दारू भी पीता है, अगर इसके साथ भी मैं अपना जीवन बिताने के लिए अगर इससे शादी भी कर लेती हूँ तो मेरा जीवन इसके साथ नहीं गुजरने वाला है। इसलिए वो फाइनली सोच लेती है कि मेरा जीवन यहाँ पर गुजरने वाला नहीं है, इससे शादी भी करूँगी तो मेरा जीवन नहीं यापन हो पाएगा। तो वो फाइनल ही अपने ससुराल को छोड़कर मायके के लिए रवाना हो जाती है। जैसे वहाँ जाती है, जाने के बाद उसके माता पिता ये खबर सुनते हैं तो बहुत ही अफसोस मनाते हैं। वहाँ पर उसका एक भाई होता है और एक उसकी भाभी होती है। परिवार में कुछ दिन रहते हैं, उसके बाद उसकी भाभी भी ताने मारने लगती है और गलत सलब अनप शनप बोलने लगती है, जिसकी वजह से उसे अच्छा नहीं उसके पिता को लगता है। तो वो फाइनल ही अपना अलग बनाने खाने लगते हैं और उसका लड़का भी अलग हो जाता है। दोस्तों आर्थिक स्थिति घर का ख़राब हो गई थी, जिसकी कारण वजह से अब होता क्या है कि इधर जो निधि होती है इसे मजबूरन कोई काम ढूंढना पड़ता है कि कैसे भी करके मेरे घर का खर्चा चले। तो उसी गांव की एक बुजुर्ग महिला होती है जो अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए ट्रेन पर जाकर मूंगफली चने नमकीन बेचने के लिए मजबूर रहती है। वो जाकर बेचा करती है। उसी से प्रेरित होकर उससे पूछती हैं कि क्या बहन जी मैं भी अगर स्टेशन पर चढ़कर चाय वगैरह बेचूँ तो क्या मेरा भी स्टॉल चलने लगेगा, मेरा भी खर्चा। तो कहती है ठीक है चलो मैं तुम्हारा जो है कि काम शुरू करवा देती हूँ। तो 200-500 रुपये के से ही उसका काम चालू हो गया और वो स्टेशन पर चाय बेचने लगती है। उधर जो अमित होता है वो दुबई में जाकर लगभग धीरे धीरे 2 साल उसके गुजर जाते हैं। और होता क्या है कि जितना भी पैसे कमाता है वो जो विदेश में लड़की होती है जिसका नाम संध्या बताया जाता है, वो सारा पैसा जैसे ही आता है महीने का वो अपने अकाउंट में ले लेती है और वो उसके साथ ही रंगरलियाँ मौज मस्ती करते हैं और एक पत्नी की तरह उसके साथ रहती है। तभी धीरे धीरे पता चलता है अमित को कि इसके तो नाजायज़ 2-3 और संबंध हैं जिसके साथ ये अफेयर में रहती है। एक दिन ये गुस्सा हो जाता है, उसे थप्पड़ मार देता है कि तुम मेरे साथ भी प्यार करते हो, मेरे साथ भी रहती है और 2-3 लड़कों से और बातें करते हो, उनके साथ भी नाजायज़ संबंध तुम्हारा रहता है, रातों रातों तुम गायब हो जाती हो, आखिर में रहती कहाँ हो। तो कहती है कि ये तो मेरा पेशा है, तुम्हें कौन मैं शादी करके ले आई हूँ, मैं कौन तुम्हारे साथ ज़िंदगी अपनी बितानी चाहती हूँ, मैं तो तुम्हें यूज कर रही हूँ, तुम्हारे पैसे को एंजॉय कर रही हूँ। ऐसे 2-4 लोग और हैं जिनके पैसों को मैं एंजॉय कर रही हूँ, तुम्हें नहीं अच्छा लगता है, तुम हमारी ज़िंदगी से चले जाओ, इसमें क्या बड़ी सी बात है। जब ऐसा उसके दिल पे ठोकर लगता है अमित के, तो वो भी समझ जाता है कि मेरी कहाँ पत्नी थी जो इतना बेतहा मोहब्बत करती, जिसे मैं ठुकरा कर इस साली रंडी के पास आया और ये तो मुझसे भी बद से बदतर निकली और इसका तो मेरे साथ 3-4 लड़के से और अफेयर चल रहा है। ये तो बहुत ही गलत और घटिया किस्म की लड़की है। दोस्तों उसके अक्ल खुल जाते हैं और फिर वो क्या होता है कि 1-2 महीने और काम करता है। जैसे ही फ्लाइट के टिकट के पैसे उसके पास होते हैं, कुछ खर्चे, वो तुरंत फ्लाइट पकड़ता है, सीधे ट्रेन से रवाना फ्लाइट से हो जाता है। दिल्ली एयरपोर्ट पे उसकी फ़्लाइट लैंड करती है। उसके बाद वो तुरंत अपनी ट्रेन को पकड़कर गोरखपुर के लिए रवाना हो जाता है और गोरखपुर से 2 स्टेशन पहले ही उसका जो है कि पास सिग्नल न मिलने की वजह से ट्रेन वहीं रुक जाती है। जिस स्टेशन पर
वो जो निधि लड़की है उसकी धर्म पत्नी जिस पर चाय की स्टॉल लगाकर चाय बेचा करती, उसी स्टेशन पर इत्तेफाक से वो ट्रेन आके रुक जाती है। उसी चाय स्टेशन पर वो चाय बेचती है। तभी उसकी आवाज़ आती है, चाय ले लो, चाय ले लो। तभी ये देखता है तो मंजर कुछ और ही हो जाता है। जैसे ही उसके पीछे दौड़ा दौड़ा जाता है, देखता है कि अरे ये तो मेरी धर्म पत्नी निधि है, ये तो चाय बेच रही हो। वो देखकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो फूट फूट के रोने लगता है। उधर जैसे देखती है निधि, उसके भी आंखों से आंसू के धार निकलने लगते हैं। अपनी चाय की केतली नीचे रख देती है, उसके पैर को छूती है, अपना चरण स्पर्श करती है और उसके गले से लग जाती है कि आपने छोड़कर कहाँ चले गए थे? मैं तुम्हारे बिना सूना सूना सा मेरा घर हो गया था, मैं तो उजड़ ही गई थी, मैं तो बर्बाद ही हो चुकी थी। इतना सब सुनता है, उसके आंखों से भी आंसू बहने लगते हैं। सोचो वो मंजर इतना बद से बदतर था, मिलन इतना ही संगीन था कि आप सोच नहीं सकते हैं कि कितना वो दर्द भरा समय था। दोस्तों वहाँ पर खड़े हजारों यात्री देखकर उसे जो ये मिलन था वो चौंक जाते हैं, दंग रह जाते हैं कि आखिर ये मामला क्या है, फिर होता क्या है। पत्नी उसकी अपने चाय के स्टॉल पर अपने पति को ले आती है, उसका सारा सामान अंदर से निकलवाती है और वहाँ पर आके बैठ के अपनी बातों को शेयर करते हैं। फिर पूछता है अमित कि आखिर तुम्हारे साथ हुआ ऐसे कैसे? तो सारी प्रक्रिया अपनी बताती है घर की कि किस कारण से मैं वहाँ से भाग कर आई और मेरे पिता के घर कैसे मजबूरी में अपने चाय को स्टॉल को लगा रही हूँ। ये सब जब सुनता है अमित की आंखों से आंसू के धार बहने लगते हैं और अपनी पत्नी को लेकर वो अपने घर जाता है तो देखता क्या, उसके माता पिता की मौत हो चुकी थी। उसके बाद होता क्या, उसके भाई की भी शादी हो चुकी थी। अपना हिस्सा बखरा वगैरह लेकर वो आता है, अपनी ससुराल में ही फाइनल रहने लगता है। फिर उसी चाय के स्टॉल को अच्छे लेवल पर ये पति पत्नी चलाने लगते हैं। इनका जीवन यापन अच्छे से होने लगा था क्योंकि इतनी बेतहा मोहब्बत उसकी पत्नी निधि करती थी। अब वो उसी प्यार में वो खुश था, उसी पत्नी से खुश था। अब उसे जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए था, क्योंकि दोस्तों जिंदगी में किसी को कितना भी मिल जाए उससे सब्र नहीं होता है। जिस प्रकार से अनिल को ठोकर लगी वो फिर अपनी पत्नी के पास आया। दोस्तों तो ऐसी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप भी बताइएगा कि ये कहानी आपको कैसी लगी। फिर मिलेंगे ऐसी ही इमोशनल और इंटरेस्टिंग कहानी लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।